गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में हमने देखा था सॉल्ट्स के बारे में दो एक्टिविटी हमने कंप्लीट की थी। आफ्टर दैट एक्टिविटी हमने कॉमन सॉल्ट के बारे में कुछ बात की थी, डांडी मार्च के बारे में बात की थी, कहां से कॉमन सॉल्ट मिलता है उसके बारे में बात किए थे। अब हमें आज के लेक्चर में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने हैं जो कि हमें कॉमन सॉल्ट की वजह से मिलते हैं। उसमें सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आता है ब्लीचिंग पाउडर और उसके बाद वॉशिंग सोडा। बीच में एक बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है कॉस्टिक सोडा। रिमेंबर द नेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is also known as a caustic soda। अब ऐसा कुछ डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया, आप देख सकते हो। ओपन योर टेक्स्ट बुक so that you can see it very clearly what they have given us। This method is called chlor-alkali method। सबसे पहले इस मेथड को क्या कहा जाता है? It is known as a chlor-alkali method। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे है क्या। ओके, चलो मेरे पास एक कंटेनर है। ये कंटेनर के अंदर मैंने दो पाइप लगाए हुए हैं। पहला जो पाइप है यहां से कंटिन्यूसली मैं यहां से सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसे ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राइन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब सैचुरेटेड का मतलब तो आपको NaCl पानी में तब तक डिसॉल्व करना है जब तक वो डिसॉल्व होना स्टॉप ना हो जाए। दैट विल बी द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट, उसे हम ब्राइन कहते हैं। तो इस तरफ से कंटेनर के अंदर कंटिन्यूसली मैं ब्राइन ऐड करता जाता हूं। मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड कार्बन के बने हुए हैं, ग्रेफाइट के बने हुए हैं। दोनों इलेक्ट्रोड ब्लैक कलर के आपके टेक्स्ट बुक में दिए होंगे, आप देख सकते हो। इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, यू नो दैट। ओके, बीच में मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है। ओरिजिनली ये एक पर्दा है, इट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। ये टू वे काम करता है। ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल को एक्सचेंज करता है सामने सामने, ताकि दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से अलग रहे। ठीक है, एक जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको मैं बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट करता हूं और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसको मैं बैटरी के नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट करता हूं। बैटरी का पॉजिटिव पार्ट जहां लगाया है वो हमारा एनोड कहा जाए और बैटरी का नेगेटिव पार्ट जहां लगाया है वो हमारा कैथोड कहा जाएगा। रिमेंबर दैट द पॉजिटिव पार्ट इज नोन एज एनोड एंड नेगेटिव पार्ट इज नोन एज ए कैथोड इन इलेक्ट्रोलिसिस। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब होगा क्या? आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है NaCl, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब उससे होगा क्या? उससे एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे क्लोरीन गैस रिलीज होता है तो ये आपको 11th में पता चलेगा जब आप रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर स्टडी करोगे। फिर 12th में पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आएगा। जब आप ये सारे चैप्टर स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि एनोड पे क्लोरीन क्यों रिलीज होता है। अभी के लिए
मैं आपको सिर्फ दो चीजें बताऊं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एनोड पे रिलीज होगा। अब सोचो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियसली क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स व्हाई क्लोरीन ऑलवेज एनोड पे रिलीज होगा और हाइड्रोजन ऑलवेज कैथोड पे रिलीज होगा। अब आपने ब्राइन लिया, ब्राइन का मतलब है NaCl and H2O का सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब H2O में से तो हाइड्रोजन आपने रिलीज कर दिया, NaCl में से Cl आपने रिलीज कर दिया, तो यहां पे बचा OH और यहां पे बचा Na and OH will combine and it will give you caustic soda or you can say sodium hydroxide। लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा। ब्राइन प्लस NaOH का मिक्सचर मुझे यहां से मिलेगा, जो मिक्सचर में दूसरे कंटेनर में लूंगा, फिर मैं इन दोनों को अलग करूंगा। कैसे अलग कर पाओगे दोनों को? NaCl और NaOH को अलग कैसे कर पाओगे? सोचो, एक है NaCl और दूसरा है NaOH, दोनों को अलग कैसे करोगे? इट इज क्वाइट सिंपल, मैं इसमें से क्लोरीन निकाल दूंगा। कैसे निकालोगे? AgNO3 यूज कर। AgNO3 क्लोरीन के साथ मिलके AgCl के सॉलिड पार्टिकल्स बनाएगा और वहां से पूरा NaCl बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या? NaOH एंड NaNO3। फिर मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस पे दोनों को मुझे अलग, ठीक है? ओके, चलो अब क्या करना है हमें? मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, तो जैसे ही स्विच ऑन करूंगा सॉल्यूशन में जितना भी नेगेटिव रेडिकल होगा वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। तो OH और क्लोरीन, क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड विल कम ओवर हियर एंड पॉजिटिव रेडिकल सारे कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो गए। सोडियम एंड हाइड्रोजन विल कम ओवर हियर। अब इन दोनों में कंपटीशन होगा, सो क्लोरीन रिलीज होगा यहाँ पे और यहाँ पे सोडियम एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव रेडिकल पे कंपटीशन होगा और H2 रिलीज होगा। ओके, इट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली मेथड, क्योंकि इस मेथड से हमें क्लोरीन मिलता है और सॉल्यूशन में हमें NaOH मिलता है। इज दैट क्लियर? अब एक बार टेक्स्ट बुक से पूरा टेक्स्ट हम रिफर करते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना, ठीक है? चलो, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड इन दैट ओपन द टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, जब आप एक्यूएस सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का, सैचुरेटेड एक्यूएस सॉल्यूशन, उसे हम ब्राइन कहते हैं। इज डीकम्पोज, ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट, it decomposes to form sodium hydroxide। अब तीसरा पॉइंट, the process is called the chlor-alkali process because of product from chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide। ये रहेगा आपका चौथा पॉइंट आंसर, ठीक है? फिर आपको ये रिएक्शन लिखना है और ये डायग्राम ड्रॉ करना है पूरा, ठीक है? डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप अगर देखोगे तो डायग्राम के अंदर आपको हाइड्रोजन के पास में उसके यूजेस लिखे हुए दिखेंगे। वैसे क्लोरीन के यूजेस होंगे यहाँ पे, फिर NaOH के यूजेस होंगे यहाँ पे। वो आपको डायग्राम में यूजेस नहीं लिखने हैं, आपको अलग से वो यूजेस लिखने हैं, ठीक है? चलो, डायग्राम कंप्लीट होने के बाद, ओके, पहले 4 पॉइंट, 5th पॉइंट पे रिएक्शन, 6th पॉइंट पे डायग्राम, 7th पॉइंट पे अब रिएक्शन के नीचे पैराग्राफ दिया है वो, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस
एट कैथोड। ये आपका रहेगा नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर द डायग्राम, ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। यहां पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलेगा जो मैं यहां से बाहर निकालूंगा। वहां पे मुझे मिक्सचर मिलेगा ब्राइन और NaOH, ठीक है। चलो the three product produced in this process all are useful। यहाँ पे तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, तीनों के तीनों यूजफुल है। और उसके बाद आपको उसके यूजेस लिखने हैं। सबसे पहले यूज ऑफ द क्लोरीन, जो कि आपको डायग्राम में लिख के दिया है यहाँ, ठीक है। क्या यूज है Cl2 का, क्लोरीन का? सबसे पहला यूज है वाटर ट्रीटमेंट। आपने कई बार सुना होगा कि ये पानी जो है वो क्लोरीन वाला। आपने कई बार ये चीजें सुनी होगी, ये पानी क्लोरीन वाला है। घर पे भी कभी कभी आफ्टर द मॉनसून गवर्नमेंट इंस्पेक्टर आते हैं और हमें क्लोरीन टेबलेट दे जाते हैं कि पानी में ऐड कर दो टंकी में। क्यों? ये क्लोरीन करता क्या है? क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। वो पानी के अंदर सारे जर्म्स को मार डालेगा, ठीक है, सारे जर्म्स को रिमूव कर देगा, पानी जर्म फ्री हो जाएगा। दैट्स व्हाई क्लोरीन इज यूज्ड एज ए वाटर ट्रीटमेंट। दूसरी बात, स्विमिंग पूल का पानी साफ रखने के लिए भी उसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड, रिमेंबर द फुल नेम, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहाँ यूज होता है? PVC पाइप्स। इट इज अ वन टाइप ऑफ प्लास्टिक, पाइप्स बनाने के लिए यूज होता है। सो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए भी क्लोरीन Cl2 यूज होता है। उसके बाद CFC, ये तो आप 9th में पढ़े थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में यूज होते हैं। सो CFCs बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज होता है। उसके बाद उसका ब्लीचिंग नेचर है, उसकी वजह से वो एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है। ओके, व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट? डिसइंफेक्टेंट का मतलब ये है कि कोई भी चीजों को इंफेक्शन फ्री करना। तो क्लोरीन अपने ब्लीचिंग का प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है। और सेम हमारे खेतों को कंप्लीटली इंसेक्ट फ्री रखने के लिए एज ए पेस्टिसाइड्स बनाने में भी क्लोरीन यूज होता है। क्लोरीन खुद पेस्टिसाइड नहीं है, दूसरे पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए क्लोरीन यूज होता है। वैसे ही क्लोरीन खुद एज ए डिसइंफेक्टेंट बहुत कम यूज होता है, लेकिन दूसरे डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के लिए क्लोरीन का काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। वैसे ही PVC बनाने में क्लोरीन यूज होता है। क्लोरीन खुद PVC नहीं है। CFC बनाने के लिए क्लोरीन यूज होता है। क्लोरीन खुद CFC नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, आफ्टर दैट यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का यूज कहां होता है? तो सबसे ज्यादा अब एज ए फ्यूल बनाने में यूज होता है, मार्गरीन बनाने में उसका यूज होता है, और खास करके एमोनिया कंटेनिंग फर्टिलाइजर बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज होता है। बहुत सारे यूज है हाइड्रोजन। यहाँ पे कुछ 3 यूज लिखे हैं, आप दूसरे काफी सारे यूज हाइड्रोजन के उसमें ऐड कर सकते हो। आफ्टर दैट आवर मेन प्रोडक्ट, use of caustic soda, or you can say NaOH. Use of caustic soda, or you can say NaOH. चलिए, अब जो हमारे पास NaOH, उसका मेन पर्पस क्या? उसका मेन पर्पस है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाना। अब सोप एंड डिटर्जेंट बनाने की प्रोसेस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हमारे 4th चैप्टर में, कार्बन चैप्टर के अंदर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वहां पे अगर आपने देखा होगा तो हमने NaOH यूज किया था सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए। याद आया कुछ? सोडियम स्टीरेट बनाने के लिए NaOH यूज किया।
ओके, सो ये जो सोप एंड डिटर्जेंट्स है उसकी प्रिपरेशन में कॉस्टिक सोडा चाहिए होगा। उसके बाद पेपर मेकिंग में भी कॉस्टिक सोडा चाहिए। पेपर को स्मूथ बनाने के लिए NaOH का यूज होता है कॉस्टिक सोडा। आफ्टर दैट आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए, अब आर्टिफिशियल फाइबर्स, फाइबर्स का मतलब क्लोथ्स, क्लोथ्स किससे बनते हैं? फाइबर्स से बनते हैं। और फाइबर्स लेबोरेटरी में भी अवेलेबल है और आप नेचुरली भी फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कि कॉटन है, लिनन है। वैसे ही लैब के अंदर जो फाइबर बनाया जाता है उसे आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। तो आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए उसका यूज होता है। फिर डीग्रीजिंग द मेटल्स, मेटल का डीग्रीजिंग करने में उसका यूज होता है। अगर किसी मेटल पे ग्रीस लगाया है तो वो बाहर नहीं निकलेगा, उसको निकालने के लिए NaOH यूज होता है। डीग्रीजिंग करने के लिए भी NaOH यूज होता है। इसके अलावा लेबोरेटरी में और काफी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी NaOH का बहुत ज्यादा यूज होता है। This question is the most important question from your chapter number 2 be asked in your exam. आपकी एग्जाम में पूछने के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर से। अगर कोई लेंथी क्वेश्चन पूछना है दैट विल बी इट। सो आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बाय हार्ट रेडी करना है और ये डायग्राम भी कंप्लीटली आपको याद रखना, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि हमें NaCl की वजह से मिलता। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो फिर से किसकी वजह से मिलता है? NaCl की वजह से। कैसे? अब इसकी रिएक्शन में कहीं पे NaCl तो है ही नहीं, फिर वो NaCl से कैसे मिलता? इट इज सिंपल। यहां पे जो क्लोरीन गैस यूज होता है वो क्लोरीन गैस हमें मिला था क्लोरअल्कली मेथड से, और क्लोरअल्कली मेथड के लिए क्या यूज किया था? NaCl। सो रॉ मटेरियल हो गया NaCl और उसकी वजह से हमें क्लोरीन गैस मिला, और क्लोरीन गैस का यूज हुआ ब्लीचिंग पाउडर बनाने। अब सिंपल रिएक्शन इज दैट select the line CaOH twice, when absorb the chlorine gas it will produce bleaching powder and water. अब ओरिजिनली ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लेक्स। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOH twice into Cl2 into CaOCl2 into H2। ये चारों चीज मिला के फिर हमें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मिलता है। लेकिन अभी के लिए अकॉर्डिंग टू योर 10th टेक्स्ट बुक ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला रहेगा CaOCl2, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है इसका, कोई आपको डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, कुछ भी नहीं करना। ओके, लेट्स गो थ्रू द टेक्स्ट दे हैव गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज, अब यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट उतना आंसर में नहीं लिखना है। पहला पॉइंट, chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride brine। ये पहला। This chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder। तो आप यहाँ पे क्लोरीन के यूज में लिख सकते हो to prepare bleaching powder also। क्लोरीन का एक और यूज हो गया ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था आपका। तीसरा पॉइंट, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ड्राई स्लैग्ड लाइम, ये सॉलिड रहेगा, ड्राई है, सॉलिड, फिर गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। Fourth point, bleaching powder is represented as a CaOCl2. Though the actual composition is quite complex। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उन्होंने बताया उसका ओरिजिनल फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, तो अभी के लिए आपको ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला याद रखना होगा, CaOCl2। ओके, दिस विल बी द ब्लीचिंग पाउडर। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के यूज के बारे में, कहां कहां कैसे कैसे ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है हमारे रेगुलर लाइफ में। ठीक है, चलो, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड टू ब्लीच कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। हमारे आसपास हम जितने भी क्लोथ्स पहनते वो क्लोथ्स मोस्टली कॉटन एंड लिनन से बने हुए होते। हम जो भी क्लोथ्स पहनते हैं, किसी भी कलर का क्लोथ हो, वो सिंपली पहले कॉटन एंड लिनन के फाइबर्स से बनाया गया होता है क्लोथ, फिर उसको ब्लीच किया जाता है, यानी कि उसको व्हाइट किया जाता है। सो ये चीज करने के लिए आपको ब्लीचिंग पाउडर चाहिए होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कॉटन एंड लिनन फाइबर्स को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज होता। उसके बाद पेपर, आपने देखा होगा दो टाइप के पेपर होते हैं, एक ब्लैक कलर का पेपर रहता है और एक व्हाइट, प्योर व्हाइट कलर का पेपर रहता है। जो ब्लैक कलर का पेपर है वो ब्लीच नहीं किया हुआ और व्हाइट पेपर है उसको ब्लीच किया। ये डिफरेंस है दोनों के बीच। इन द सेंस, जो हमें वुड पल्प मिलता है, वुडन पल्प, वो वुडन पल्प को मैं ब्लीच करूंगा ब्लीचिंग पाउडर से, उसको कंप्लीटली व्हाइट बना पेपर बनाने के लिए। दैट्स व्हाई जो वुडन पल्प है उसको पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज हुआ, फिर पेपर इंडस्ट्रीज में यूज हुआ, और फिर लॉन्ड्री में भी वो यूज होता। कैसे? आपके कपड़ों पे अगर कोई दाग हो गया, कोई धब्बा हो गया, तो उसको निकालने के लिए उसको ब्लीच करना पड़ता है, यानी कि ब्लीचिंग फॉर वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री। कपड़ों को वापस से ब्लीच करने के लिए लॉन्ड्री के अंदर भी ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही यूज किया जाता है। तो ये हो गया उसका थर्ड यूज। आपकी टेक्स्ट में तीनों यूज एक ही पॉइंट में, सो बेटर उसको हम अलग, ठीक है। उसका फोर्थ यूज है, it is used as a oxidizing agent in many chemical industries and the labs, laboratories. Okay, oxidizing agent का मतलब क्या? वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है। अब ब्लीचिंग पाउडर दूसरों का ऑक्सीडेशन कैसे करे? देखो, तो आप देख सकते हो ब्लीचिंग पाउडर के पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है CaCl2 के बीच में। ये ऑक्सीजन खुद दूसरों को देगा, यानी कि खुद का रिडक्शन हुआ लेकिन उसने दूसरों का ऑक्सीडेशन किया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड इन लैबोरेटरीज ऑल्सो। उसके बाद पानी को जर्म फ्री बनाने के लिए भी इसका यूज होता। वो तो क्लोरीन का भी यूज था, लेकिन जैसा मैंने बताया वो टेबलेट्स होती है, वो क्लोरीन की नहीं होती। वो टेबलेट्स किसकी होती है? ब्लीचिंग पाउडर की टेबलेट्स होती है। समझ में आया? सो ये ब्लीचिंग पाउडर की टेबलेट्स होती है जो कि वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है। क्यों? क्योंकि वो ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाता है। अंदर के बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो कोई भी हार्मफुल क्रिएचर्स है वो सारे मार दिए जाए, इसकी वजह से ब्लीचिंग पाउडर। सो दैट वाज अ 2 marker question, sorry 3 marker question for your exam। अब इसमें से काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ओनली आपको यूजेस पूछे जा सकते हैं 2 मार्क के लिए, या फिर ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला पूछी जा सकती है 1 मार्क के लिए, ठीक है। सो
ये पूरा साथ में पूछने के चांसेस कम है। इसके यूजेस कहीं पे एक एक मार्क में भी हो सकते हैं, पूरा यूजेस 5 पॉइंट्स साथ में पूछ सकते हैं, या फिर अकेला रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है टॉपिक बेकिंग सोडा, लेकिन हम अभी बेकिंग सोडा स्टडी नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है, टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। दैट्स उसके बाद का टॉपिक है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, वो है वॉशिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा के बाद आपको नीचे ही दिया है वॉशिंग सोडा। चलिए सबसे पहले वॉशिंग सोडा क्या है, इसका नाम है, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो अब ये इंटू 10H2O क्या है, कुछ समझ में नहीं है, उसको क्लियर करते हैं। चलो मैंने बेकिंग सोडा लिया है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको ये तो पता ही है क्या है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसको मैं हीट करता। जब मैं इसको हीट करूंगा तो यहां से H2O रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन पानी यहां से रिलीज होता है और NaHCO3 कन्वर्ट होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट आपको मिलता है इट इज कोल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। कैसा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इट इज एमोर्फस। एमोर्फस का मतलब है उसके कोई क्रिस्टल नहीं होता, इट इज एमोर्फस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन करवाऊंगा। क्या करना है हमें, क्रिस्टल्स बनाने हैं, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल बनाना। सो मैं सोडियम कार्बोनेट को 10 पानी के मोल से रिएक्ट करवाऊंगा और उससे बनेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि बनेगा हमारा वॉशिंग सोडा। ये क्रिस्टल्स है, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। ओके, अब इससे क्वेश्चन ये होता है, तो ये गीला होगा, इज इट वेट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इज क्रिस्टल्स आर रियली ड्राई, ऐसा कुछ टॉपिक है हमारा, ठीक है। सो ये हुआ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का नाम ही ऐसा है कि उसका मतलब हमें पहले से ही पता चल जाता है, कपड़े धोने के लिए इसका यूज हो सकता है। सबसे पहला यूज इसका क्या हो सकता है, कपड़े धोने के लिए, ठीक है। दूसरे यूजेस के बारे में इसकी बात करते हैं, तो इट इज यूज इन द ग्लास, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता, चीजों को स्मूथ बनाने। आफ्टर दैट ये याद रखना, ग्लास बनाने में वॉशिंग सोडा यूज होता, फिर सोप में भी कहीं पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वॉशिंग सोडा। टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, अगर आपको बोरेक्स बनाना है तो बोरेक्स बनाने के लिए वॉशिंग सोडा चाहिए होगा। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2CO3 इंटू हाफ H2। ये कॉमन फॉर्मूला है, ओरिजिनली बोरेक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ओके, बोरॉन भी होगा साथ में, मैं बताना भूल गया। आफ्टर दैट टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये चीज थोड़ी सोचने, दो टाइप की हार्डनेस होती है वाटर में, एक टेम्पररी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस। ओके, आपके बोरवेल का जो पानी रहेगा उसको आप गर्म करते हो तो आपने देखा होगा आपके वेसल की सरफेस के अंदर की सरफेस पे सॉल्ट लग जाता, एक लेयर बनेगा, कभी कभी आपने देखा हो। या फिर टैप है, हमारा नल जो रहता है वो जाम हो जाता है बिकॉज ऑफ सॉल्ट्स डिपोजिशन। ये सारी चीजें आपने महसूस की है ना, दैट इज टेम्पररी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस ऐसी होती है कि पानी को गर्म करने की बाद भी वो सॉल्ट उसमें से बाहर नहीं निकल, तो ऐसे सॉल्ट्स को बाहर निकालने के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है।
टू क्लियर द वाटर ऑफ द हार्मफुल सॉल्ट्स, जर्म्स नहीं, सॉल्ट्स को निकालने के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है। पानी से सॉल्ट्स को निकालने के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है। क्लियर? सो ये सारी चीजें हमने वॉशिंग सोडा के बारे में बात की, उसके अलावा लेबोरेटरी में भी यूज होता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बेकिंग सोडा and remaining portion of the chapter. Thank you so much.